तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि टर्की द्वारा S-400 खरीदने के वजह से टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। फिर इसी साल खबर ये भी आया कि टर्की की तरफ से F-35 प्रोजेक्ट में अपने आप को फिर से बहाल करवाने के लिए अमेरिका के अंदर लॉबिंग भी किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ पे टर्की लॉबिंग कर रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ यह भी खबर आया कि टर्की के द्वारा एडिशनल S-400 या फिर कहे तो सेकंड बैच के S-400 भी रशिया से खरीदा जाएगा। और दोस्तों अब खबर आ रहा है कि टर्की S-400 के अलावा रशिया से फाइटर जेट और सबमरीनों को भी खरीदने का इच्छा जता रहा है। मतलब अब टर्की टोटली अमेरिका के कैंप से बाहर निकल के रशिया के कैंप में जुड़ने का तैयारी कर चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टर्की की तरफ से रशिया से किस तरीके के फाइटर जेट और किस तरीके के सबमरीनों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। और ये जो एयरक्राफ्ट और सबमरीन का बात कहा जा रहा है, ये अगर टर्की खरीदने में समर्थ रहता है तो टर्की के ताकत में कितना बढ़ोतरी हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में खबर आया था कि टर्की रशिया के साथ सेकंड बैच के S-400 एयर डिफेंस सिस्टमों को लेके बातचीत कर रहा है और टर्की सेकंड बैच के S-400 भी खरीदेगा। जबकि इसके साथ साथ खबर यह भी आया था कि टर्की S-400 को लेके रशिया के साथ कुछ कंपोनेंटों को मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भी समझौता करना चाहता है। जबकि अब खबर यह भी है कि टर्की रशिया के साथ एक ऐसा पार्टनरशिप करना चाहता है जिसके तहत टर्की रशिया से फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीनों को हासिल कर पाए। तो दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक पिछले हफ्ते टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने रशिया के शहर सोची का एक यात्रा किया था, जहां पे उनका मुलाकात रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ हुआ। इस मुलाकात के बाद टर्की की तरफ से एक इशारा दिया गया है कि एक स्टैंड अलोन एयर डिफेंस सिस्टम मतलब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा टर्की रशिया के साथ एक पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने अपने दौरे के दरमियान कई तरीके के बयान भी दिए और दौरे के बाद उनके द्वारा दिया गया बयान के मुताबिक उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव अपॉर्चुनिटी को लेकर भी डिस्कस किए और साथ में इस बात को भी चर्चा की है कि क्या स्टेप उठाने से आने वाले समय में फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजन के प्रोडक्शन और क्या स्टेप उठाने से आने वाले समय में फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भी टर्की में हो सके। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इस तरीके के स्टेप शिप बिल्डिंग और सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के लिए भी उठाया जाएगा। दोस्तों उनके दौरे के दरमियान विमान में ही कुछ जर्नलिस्टों को उनके तरफ से महत्वपूर्ण बात का जानकारी दिया गया है और इस जानकारी के मुताबिक टर्की में सेकंड और थर्ड न्यूक्लियर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में भी रशिया के इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जबकि इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से यह भी सजेस्ट किया गया है कि एक प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट किया जाए ताकि स्पेस लॉन्च के कार्य को भी आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों टर्की के इस तरीके के डिसीजन या फिर कहे तो एर्दोगान की तरफ से दिया गया इस तरीके के बयान के बाद एटलीस्ट लग रहा है कि टर्की अब F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर हर तरीके के संभावनाओं को खो चुका है। और टर्किश प्रेसिडेंट की तरफ से इस रिगार्डिंग भी बयान दिया गया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि F-35 प्रोजेक्ट के लिए उनके तरफ से करीबन $1.4 बिलियन को एडवांस पे किया गया था और बदले में उन्हें क्या मिला। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं हम ये पैसे ऐसे ही नहीं कमाए और हमें मतलब टर्की को उनके द्वारा मतलब अमेरिका के द्वारा आइदर उनके प्लेन दिया जाएगा या फिर पैसे वापस किया जाना चाहिए। मतलब अब दोस्तों जो टर्की की तरफ से लॉबिंग हायर किया गया था, माना जा रहा है कि वो लॉबिंग एक तरीके से फेल हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल टर्की शायद पेमेंट किया हुआ पैसा मतलब $1.4 बिलियन वापस हासिल करने के लिए कर रहा है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट को रन कर रहा है उसमें भी टर्की को कई तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन के प्रॉब्लम इतने आसानी से टर्की के लिए सॉल्व होने वाला नहीं है और इस वजह से ही शायद टर्की की तरफ से इस प्रोजेक्ट में मतलब TFX एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में फॉरेन कंट्रियों को भी इन्वॉल्व करने का इशारा दिया गया। हाल ही में टर्किश के प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री मतलब SSB के हेड इस्माइल डमिर की तरफ से लोकल मीडिया को बताया गया कि फ्रेंडली और एलाइड कंट्री जो कि टर्की के इस प्रोजेक्ट में भागीदारी निभाना चाहता है उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। दोस्तों टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री मतलब SSB की तरफ से TFX फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर ये बताया गया है कि ये टोटली एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि ये फिलहाल टर्की के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि टर्की के डिफेंस इंडस्ट्रियों के पास एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कई तरीके के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं है। इवन टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री को एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाने का भी एक्सपीरियंस नहीं है। ऊपर से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का आवश्यकता है जो फिलहाल दुनिया में कुछ गिने चुने देशों के पास ही है। तो इवन ये अंदाजा तो पहले से ही लगाया जा रहा था कि टर्की के जो डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट टोटली इंडिजीनियस होगा, ये टर्की के लिए इस तरीके से संपूर्ण करना पॉसिबल नहीं होगा। और इस रिगार्डिंग इशारा तो 2017 में ही मिल गया था। दोस्तों 2017 में टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री मतलब टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री और ब्रिटेन के BAE सिस्टम के बीच में एक $100 मिलियन के समझौते के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत BAE सिस्टम के द्वारा टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब TAI को एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के मामले में इंजीनियरिंग असिस्टेंट दिया जाना है। दूसरी तरफ अगर रशिया को देखा जाए तो रशिया की तरफ से ऑलरेडी एक 5th
जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 का निर्माण किया जा चुका है। दूसरा एयरक्राफ्ट भी मतलब सुखोई Su-75 चेकमेट भी अंडर डेवलपमेंट है और इस वजह से फिलहाल रशिया ऐसे कुछ गिने चुने देशों में भी है जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बना भी सकता है और अन्य देशों को बनाने में मदद भी कर सकता है। इवन दोस्तों हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी खुलासा हुआ है कि शायद रशिया टर्की के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण करने में मदद करे। 2021 में हाल ही में ही जो आर्मी फोरम 2021 रशिया में आयोजित हुआ था, वहां पे रशिया के रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सोर्गेव के तरफ से बयान देते हुए बताया गया था कि रशिया फिलहाल टर्की के साथ बातचीत कर रहा है और रशिया टर्की को टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकता है ताकि टर्की TFX प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। दोस्तों फरवरी 2021 में टर्की के TR मोटर्स नामक एक कंपनी को TFX एयरक्राफ्ट के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट और एयर टर्बाइन स्टार्ट सिस्टमों को बनाने के लिए चुना गया था। बेसिकली दोस्तों टर्की की तरफ से पहले प्लान बनाया गया था कि एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के डेवलपमेंट के समय टर्की इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F110 इंजनों का इस्तेमाल करेगा, जो कि एक अमेरिकन इंजन है और अमेरिका के F-15 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। पर फिलहाल अमेरिका और टर्की के रिश्ते के अंदर दरार आने के बाद ये भी कितना हद तक आगे बढ़ सकेगा इसके बारे में अभी से नहीं कहा जा सकता। ऊपर से टर्की जिस तरीके से दूसरे बैच के S-400 और फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ साथ सबमरीनों को भी रशिया से खरीदने का इरादा रख रहा है, शायद इसके बाद अगर थोड़ा बहुत संभावना बचा भी था तो वो पूरी समाप्त हो जाएगा। पर दोस्तों एक तरफ जहाँ पे रशिया के साथ डिफेंस डील करने के वजह से टर्की के हाथ से एक तरीके से एक संभावनाएं छूट रहा है, तो टर्की के सामने और एक संभावनाएं भी खुल के आगे आ रहा है और ये है रशिया के यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन। हाल ही में रशिया के यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के तरफ से एक जानकारी देते हुए बताया गया था कि कंपनी टर्की को TFX एयरक्राफ्टों के इंजन को लेके टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, जबकि अन्य ऑप्शन के रूप में टर्की के सामने केल ग्रुप, रोल्स रॉयस UK के ज्वाइंट वेंचर और एसल्सन और यूरोजेट जैसे कंपनी के ज्वाइंट वेंचर शामिल है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रोल्स रॉयस तो ब्रिटेन के एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जबकि यूरोजेट कंपनी असल में वही कंपनी है जिसे यूरोप के अलग अलग देशों के द्वारा मिलकर यूरोफाइटर टाइफून के लिए EJ-200 जेट इंजनों को निर्माण करने के लिए गठन किया गया था। जबकि अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ तुसास नामक एक टर्किश कंपनी के समझौता हुआ था। पर इन ऑप्शनों में भी टर्की को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो केल ग्रुप और रोल्स रॉयस UK के बीच में ज्वाइंट वेंचर को लेकर समझौता हुआ था, वो आखिरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर आके मतभेद में परिवर्तित हो चुका है। हाल ही में टर्की के उच्च अधिकारियों के तरफ से भी इसे लेके बयान देते हुए बताया गया था कि ब्रिटेन के जो रोल्स रॉयस कंपनी के तरफ से टर्की को ऑफर किया गया है उसे लेके टर्की खुश नहीं है। इवन इस्माइल डमिर के तरफ से एक बार यह भी बताया गया था कि टर्की के जो कंडीशन है उसे पूरा करने के लिए ब्रिटेन के रोल्स रॉयस सही तरीके से तैयार नहीं है और उनके तरफ से क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा उसे लेके भी कोई क्लियर व्यू नहीं है। मतलब दोस्तों अब टर्की के सामने अमेरिका और यूरोप के देशों के जो ऑप्शन था वो लगभग खत्म हो चुका है और इस वजह से टर्की के सामने रशिया के ऑप्शन के अलावा और कुछ बचा नहीं है। इवन इसके अलावा टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के द्वारा जिस तरीके से अपने चारों तरफ दुश्मनों को बना लिया गया है, उसके बाद टर्की अगर रशिया के साथ आगे नहीं बढ़ता है तो आने वाले भविष्य में टर्की के फ्लीट पूरा खाली हो जाएगा और अर्दोगान का सपना भी चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि टर्की रशिया से किस तरीके के सबमरीनों को हासिल करने का इरादा बना रहा है। टर्किश नेवी के अगर सबमरीन के बेड़े को देखा जाए तो टर्की 12 सबमरीनों के साथ नेटो का सबसे अधिक सबमरीन फ्लीट रखने वाला देश है। रिपोर्टों के मुताबिक टर्की के पास आल्ते क्लास मतलब जर्मनी के टाइप 209-1200 के 4 जहाज जो कि टर्की और जर्मनी के पार्टनरशिप में बना था, जबकि जर्मन के द्वारा बनाया हुआ परवेज क्लास मतलब टाइप 209T1-1400 के 4 जहाज और जर्मन मेड गुर क्लास के मतलब टाइप 209T2-1400 क्लास के 4 जहाज है। जबकि टर्की अपने अल्ती क्लास के 4 जहाजों को 6 TKMS रईस क्लास के सबमरीनों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि TKMS रईस क्लास असल में जर्मनी के द्वारा ही निर्माण किया हुआ टाइप 214 क्लास के सबमरीन है। फिलहाल रिपोर्टों के मुताबिक टर्की इन सबमरीनों को लाइसेंस ली टर्की में ही निर्माण कर रहा है और ऐसे टोटल 3 सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिनमें पहला सबमरीन को 22 दिसंबर 2019 में लॉन्च भी किया जा चुका है। फिलहाल इस क्लास का एक भी सबमरीन अब तक टर्किश नेवी में शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा हाल ही में टर्की में आयोजित IDEF 2021 में टर्किश कंपनी STM के द्वारा STM 500 नामक एक मिनी सबमरीन और 1700 टन के ST-17000 नामक एक सबमरीन को भी अनवेल किया गया था, जबकि दूसरा और एक कंपनी डियरसन के तरफ से एक लाइट सबमरीन के डिजाइन को भी यहाँ पे पेश किया गया था। इवन इस शो के दरमियान टर्की के तरफ से मिल्डेन मतलब मिलिडेलेजेंटी नामक एक नेशनल सबमरीन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था, जिसके तहत टर्की के द्वारा नया क्लास के सबमरीनों को बनाया जाएगा। संभावित टर्की इन सबमरीनों को बनाने के प्रोजेक्ट में ही रशिया के मदद का उपेक्षा कर रहा है। जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के जो सबमरीन फ्लीट है उसमें 60 से
भी अधिक सबमरीन हैं, जिनमें करीबन 12 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और 9 न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल सबमरीन भी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।